हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई सिलेक्शन फेज को लेकर काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही थी, इसलिए इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो आपकी बनाई भी थी। रिजल्ट को लेकर आप लोगों ने देखा होगा कि कब तक रिजल्ट आने के चांसेस हैं। और ये वीडियो आपकी है कि भाई रिजल्ट के बाद का आपका क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, कि भाई एग्जाम से लेकर ज्वाइनिंग तक लगभग कितना टाइम आपका लगने वाला है, ज्वाइनिंग कब तक होती है, कितना समय लगने वाला है, और जब आपका रिजल्ट आता है उसके बाद का आपका क्या प्रोसेस रहता है ज्वाइनिंग तक, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी क्वेरीज आ रही थी। ठीक है, तो पूरा आप लोग वीडियो को शेयर भी करिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं कि भी रिजल्ट के बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, ज्वाइनिंग में कितना समय लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि मैं अकाउंटेंट हूँ, तो आपका कोई वर्क हो, आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, लोन, एमएसएमई, जो भी आपके अकाउंट से रिलेटेड वर्क रहते हैं, आपका, आपकी फैमिली का, रिलेटिव्स का, तो काफ़ी सारे पीएफ्स भी हम लोगों ने निकाले हैं आप लोगों के। ठीक है, और लोन भी पास करवाए हैं, जैसे कि एमटीएस की भर्ती अभी हुई थी तो उनके, और आपका रेलवे हो गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट हो गया। तो कोई भी आपका वर्क हो तो आप लोग बताइएगा। हमारी पूरी टीम है अकाउंटेंट की, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो भाई एग्जाम से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका क्या होता है प्रोसेस, आपका क्या होता है सिलेक्शन फेज का, क्या प्रोसेस रहता है सिलेक्शन फेज, क्योंकि काफी बच्चों को नहीं पता है कि मैम इसके बाद क्या होने वाला है। रिजल्ट आ जाएगा फिर हमारा क्या होगा, पहले डीबी होगा या फाइनल रिजल्ट आता है क्या, इसमें नहीं आता है, कैसे क्या होता है, रीजनल ऑफिस में देखना पड़ेगा, मतलब रीजनल ऑफिस की साइट पर देखना पड़ेगा, डिपार्टमेंट रिजल्ट निकालेगा, क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सिलेक्शन फेज का ये जो आपका 12 चल रहा है 2024 वाला, तो सबसे पहले तो आपका क्या होता है, एग्जाम होता है। ठीक है, आपको पता है एक ही एग्जाम आपका यहाँ पर होता है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो, मैट्रिक लेवल हो, 12th लेवल हो, सभी का आपका क्या होता है, एक एग्जाम होता है। मतलब सभी के लिए एक एक एग्जाम आपका होता है, तीनों के लिए एक एक एग्जाम आपका हो गया। ठीक, इसके बाद आपका क्या आता है, रिजल्ट आता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आता है, रिजल्ट, जो अभी आपका आना बाकी है। और रिजल्ट पर मैंने आपको बताया भी कब आपकी वीडियो, मतलब कब आपका रिजल्ट आने वाला है, वो आप लोग वीडियो देखिएगा, अभी आज ही मैंने अपलोड भी करी है। रिजल्ट आता है, फिर इसके बाद आपका क्या होता है, स्क्रूटनी होता है। स्क्रूटनी में क्या होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है वो भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, स्क्रूटनी में क्या होता है, जो भी आपने फॉर्म फिल के टाइम पर जो भी अपनी डिटेल्स शेयर करी हैं, जैसे कि आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, अगर उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ठीक है, अपना कास्ट वगैरह जो भी क्वालिफिकेशंस मांगी हैं वो सारी चीजें आपको इनको सेंड करनी होती है। कहाँ पर, जो आपका रीजनल ऑफिस होता है। ठीक है, जो भी आपका रीजनल ऑफिस है जहाँ पर आप सिलेक्टेड हैं, वहां पर आपको क्या करना होगा, उस ऑफिस में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सेंड करने पड़ते हैं। ठीक है, बाय मेल कर सकते हैं, बाय पोस्ट कर सकते हैं, वो जैसा बताएंगे वैसा आपको करना होगा नोटिस में। ठीक है, स्क्रूटनी होती है आपके डॉक्यूमेंट्स की। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन लिस्ट आती है। क्या आती है, एक्सेप्टेंस की और रिजेक्शन की लिस्ट आती है। आप लोगों ने देखा भी होगा साइट पर, हर रीजन की साइट पर आपको मिलेगा। सबसे पहले तो ये आपको ऑफिशियल साइट पर नहीं, कब कहाँ पर मिलेगा, जो आपके 9 रीजन होते हैं उन रीजनल साइट पर, जो रीजन आपका है उस रीजन में आप चेक करेंगे तो वहां पर आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर शो होंगी। ठीक है, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन लिस्ट में क्या होता है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट सेंड करे हैं, अगर वो प्रॉपर, जैसे डेट्स, रिजल्ट के बाद अभी हम लोग टाइम भी डिस्कस करेंगे कितना टाइम लगता है हर एक प्रोसेस में। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट के बाद स्क्रूटनी होता है, स्क्रूटनी में क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स वो सब वेरीफाई करेंगे कि आपने जो डिटेल्स शेयर करी हैं, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करा है उस पोस्ट के लिए प्रॉपर आप एलिजिबल हैं भी या नहीं हैं। ठीक है, और जो आपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करे हैं वो सब सही हैं, कोई उनमें मिस्टेक तो नहीं है, या आपके डॉक्यूमेंट्स टाइम पर पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं, उस हिसाब से आपकी एक एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन लिस्ट निकाली जाती है। ठीक, फिर जो बच्चे एक्सेप्ट हो जाते हैं, यानी कि जो बच्चे सेलेक्ट हो गए आपके, यानी सबके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही पाए गए और किसी के गलत पाए गए हैं, तो वो रिजेक्शन में चले जाएंगे, या जिनके नहीं पहुंच पाए वो रिजेक्शन में चले जाएंगे। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, जिस पोस्ट के लिए, किसी किसी पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट भी होता है, जैसे टाइपिंग हो गया। ठीक है, स्किल टेस्ट हो गया आपका, स्टेनो की जो पोस्ट है उनके लिए स्टेनोग्राफी आपकी होती है। ठीक है, स्टेनोग्राफी होती है, तो वो आपका एक स्किल टेस्ट वाला एग्जाम होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट होगा जब आपका रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस, जो भी एक्सेप्टेड बच्चे हो गए उनका स्किल टेस्ट आपका होता है यहाँ पर। फिर आपका यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, स्किल टेस्ट वगैरह हो गया, फिर उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर स्किल टेस्ट जब आप देकर आएंगे, फिर स्टेनोग्राफी देकर आएंगे, फिर आता है डीवी होता है। कि डीवी मतलब क्या हो गया, वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे कि स्क्रूटनी होता है ना, इसी तरीके से डीवी फिर से आपका डीवी होगा। ठीक है, डीवी आपको क्या कहाँ कराना होता है, जो आपका डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट अब कराता है, एसएससी नहीं कराता है, आपको पता है। तो जो डिपार्टमेंट होगा वहां पर आपको डीवी कराना होगा। अगर
जिस बच्चे का स्किल टेस्ट नहीं होना है वो डायरेक्ट एक्सेप्टेंस उनकी आ जाएगी, फिर वो डीवी कराएंगे, अपना डीवी कराने जाएंगे, और जिनका स्किल टेस्ट हो रहा है वो ये वाला स्टेप क्लियर करेंगे, उसके बाद डीवी कराने जाएंगे। ठीक है, फिर आपका क्या आता है, फाइनल रिजल्ट आएगा। फिर एक बार आपका क्या आता है, फाइनल रिजल्ट। क्योंकि आपको पता है कि 15 या 30 गुना बच्चे आपके बुलाए जाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी कि भाई जैसे कि कहीं पर 5 से कम पोस्ट है, ठीक है, 5 से कम पोस्ट है तो आपको क्या होगा, 30 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, और अगर 5 से ज्यादा पोस्ट है तो 15 गुना, तो ज्यादा बच्चे बुलाए जाते हैं, ताकि ये जो स्टेप्स होते हैं इनमें छटनी हो जाती है बच्चों की, इसीलिए आपके ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाता है। ये सब चीज़ें होने के बाद फिर जो बच्चे हमारे पास फाइनल बचते हैं, जिनका सब कुछ सही होता है, क्लियर होता है, उसके बाद आपका एक फाइनल रिजल्ट आता है। वो जितनी वैकेंसीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता है वही डोजिए आपके सब भेज दिए जाते हैं डिपार्टमेंट को यहाँ पर। फिर आपका क्या होता है, फाइनल रिजल्ट आ गया, अब आपको पता है कि भाई मेरे जॉब लग गई है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा रीजन है, वो आपको पता है। फिर आपको वही क्या होता है, ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है। ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए आपका क्या भेजा जाता है, आपको पता है अटेस्टेशन फॉर्म आपका आएगा, अटेस्टेशन फॉर्म आता है, मेडिकल आता है, ठीक है, कैरेक्टर आता है, जैसे कि भाई सभी में एमटीएस वगैरह में सब में होता है, कैरेक्टर, मेडिकल, ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें आपको भेजी जाती हैं। ऑफर लेटर भेजा जाता है कि भाई आप आइए और ज्वाइन करिए, और यहाँ पर भी आपको क्या लेकर जाना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि भाई डिपार्टमेंट फिर से आपको कहेगा कि भाई अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, ये सारी चीज़ें, तो आपको ये सारी चीज़ें भी लेकर जाएंगे और सारी अपनी ओरिजिनल भी लेकर जाइए। ठीक है, फिर से लेकर जाइए ज्वाइनिंग के टाइम पर, वो लोग देख सकते हैं आपको। डीवी के टाइम पे भी आपको ओरिजिनल लेकर जाना, लेकिन स्क्रूटनी के टाइम पर आपको सबकी फोटोकॉपी कराकर भेजनी होती है। तो यहाँ पर आपको लेकर जाना होता है। फिर फाइनल रिजल्ट आ गया, आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने जा रहे हैं, ऑफर लेटर आया है, उसके साथ आपका अटेस्टेशन, मेडिकल, कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें आप बनवाकर प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे जाके। ठीक है, तो ये पूरे स्टेप्स रहते हैं आपके एग्जाम के बाद के। कितने स्टेप हो गए, 8, नहीं तो मिनिमम 7 तो आपके हैं ही। जिनका स्किल टेस्ट नहीं है तो 7 तो हैं ही आपके स्टेप, वैसे आपके 8 स्टेप हो गए। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं लगभग कितना टाइम लगता है यहाँ पर। तो एग्जाम से रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मिनिमम अगर बात करें तो 2, वैसे 2.5 से 3 महीने में आपका रिजल्ट आता है। ठीक, रिजल्ट के बाद आपका यहाँ पर कितना लगता है, 25 दिन का, लगभग 20 से 25 दिन का टाइम आपको मिलता है। अगर हम यहाँ भी 1 मंथ माने, ठीक है, 20 से 25 दिन का टाइम मिलता है कि भाई अपने स्क्रूटनी कराइए, अपना डॉक्यूमेंट सेंड करिए, तो वो रीजनल ऑफिस में भेजने होते हैं आपको। तो यहाँ पर भी रिजल्ट से स्क्रूटनी तक लगभग 20 से 25 दिन या 1 महीना टाइम आपको लगता है। फिर आपका यहाँ पर भी आपका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन लिस्ट जो आती है, इसमें भी हम लोग अगर माने तो 1.5 से 2 मंथ का टाइम लगता है आपको। ठीक है, स्क्रूटनी हो जाती है, उसके बाद एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन लिस्ट आने में भी 1 से 2 महीने आपके लग जाते हैं, 1.5 से 2 महीने। फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन लिस्ट आ गई, फिर स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफी, ये भी आपका 1-2 महीने अगर हम लोग मान लें, भाई एडमिट कार्ड आ रहे हैं, 1 महीना से 2 महीना सब बच्चों का हो रहा है, इस तरीके से अगर हम लोग मान लें। ठीक है, फिर आपका डीबी होगा, इसके भी डीबी होगा, इसमें भी 2 महीने, अगर 1 से 2 महीने मिनिमम मैं मान रही हूँ। ठीक है, मैक्सिमम तो आपका काफी टाइम, क्योंकि इस पोस्ट में देखिए आप कितने सारे स्टेप्स हैं, इसलिए इसमें फाइनल ज्वाइनिंग में थोड़ा आपका टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है, तो डीवी में भी अगर हम ऐसे मान लें, फिर फाइनल रिजल्ट भी इसके 1 से 2 महीने में, ये सब मैं मिनिमम आपको बता रही हूँ, मैक्सिमम 2-2, 3-3 महीने भी लग जाते हैं। यहाँ पर भी अगर हम 1 से 2 मंथ यहाँ पर मान लेते हैं, अब फिर ज्वाइनिंग आपकी 1 महीने में भेज देंगे वो। ठीक है, 1 मंथ में भेज देंगे ज्वाइनिंग। तो टोटल अगर हम समय माने मिनिमम, तो कितना लग रहा है, 2 यहाँ लग रहे हैं, 1 यहाँ, 3 यहाँ पर भी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लगभग 9 से 10 महीने, या आप 1 साल का टाइम मानिए अगर मैक्सिमम ये खींचिए आपकी। ठीक है, 8 से 9 महीने में आपको जॉब मिल जाती। कुछ ये सब आपका किस पे डिपेंड करता है, आपके डिपार्टमेंट पर। ठीक है, ये सब डिपार्टमेंट, क्योंकि जब एसएससी रिजल्ट निकाल लेता है फिर उसको कोई मतलब नहीं होता है, फिर सारा प्रोसेस आपका क्या रहता है, डिपार्टमेंट डीवी कराएगा, ये सब चीजें कराएगा, फिर वो अपनी अपने पोस्ट के लिए रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, वो आपका हो गया। फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस कितनी जल्दी वो कराते हैं, उस हिसाब पे आपकी ज्वाइनिंग डिपेंड करती है। 6 महीने में भी आपकी हो सकती है, जो अच्छी पोस्ट है आपकी, ठीक है, उनमें 6 महीने में भी हो सकती है, किसी में 1 साल, 1.5 साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाता है। वो सब आपका डिपार्टमेंट पर बेस है। जितना फास्ट प्रोसेस डिपार्टमेंट करेगा उतनी जल्दी आपकी ज्वाइनिंग लगेगी। लगभग 8 से 9 महीने, 10 महीने का समय लगता है इन सारी चीजों में। ठीक है, बाकी टोटल आपका डिपार्टमेंट पर बेस है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी आपकी सारी चीजें करवाते हैं। जितनी जल्दी रिजल्ट, उतनी जल्दी स्क्रूटनी, फिर एक्सेप्टेंस, अगर डिपार्टमेंट वो रीजनल ऑफिस जल्दी से निकाल देते हैं, फिर एक्सेप्टेंस होगा, स्किल टेस्ट में जितना टाइम। तो ये जो बीच वाले स्टेप हैं
इनमें टाइम आपका कम हुआ तो आपका इधर ज्वाइनिंग में थोड़ा कम समय लग सकता है। फिर ज्वाइनिंग में कुछ डिपार्टमेंट होते हैं भाई 2 महीने तक कुछ नहीं भेज रहा है, 3 महीने तक कुछ नहीं भेज रहा है, तो इस वजह से ज्वाइनिंग थोड़ा डिले हो जाती है। कहीं पर 1 मंथ के अंदर ही आपका ज्वाइनिंग लेटर में ऑफर लेटर मतलब भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका प्रोसेस रहता है सिलेक्शन फेज का, एग्जाम से लेकर ज्वाइनिंग तक का। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया कौन कौन से नीडेड हैं। बाकी एक प्रॉपर मैं डॉक्यूमेंट्स की अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें डिटेल वाइज आपको डॉक्यूमेंट्स में बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको नीड होते हैं स्क्रूटनी में और आपके डीवी में। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्क्रूटनी, लगभग सेम ही डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं। कौन कौन से हैं, किस पैटर्न में होने चाहिए, क्या क्रूशियल डेट रहती है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए प्रॉपर मैं अलग से एक वीडियो आपकी बना दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपीज़ पे करके पेड कंसल्टेंसी रहती है। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग इस नंबर पर 100 रुपीज़ पे कर दीजिएगा या स्कैनर पर 100 रुपीज़ पे करके व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट कॉल कर लूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर ऐड भी हैं, तो ज्वाइनिंग तक पूरा हमारा साथ रहने वाला है। तो कोई भी अपडेट रहेगी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। इसके बाद हम लोग कट ऑफ की देखेंगे कि क्या कट ऑफ हमारी जा सकती है लगभग, तो पोल में पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।